अगर हम मुअव्वज़तैन के बारे में मौजू नहीं, ज़ईफ़ नहीं, मन घड़त रिवायतें नहीं, ऑथेंटिक सही बुखारी मुस्लिम की रिवायतों को ले लें तो मैं जल्दी से एक आध मिनट के अंदर ये बात जिक्र कर दूं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते मुअव्विज़ात यानी सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास पढ़ करके फूंक मारते, और जब मरजुल वफात हुई तो मैं इन सूरतों को पढ़ती जाती थी और बरकत की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक, जिस्म मुबारक पर अपना हाथ फेरती जाती थी। खुद बुखारी में एक और रिवायत हज़रत आयशा फरमाती हैं, सोने से पहले दोनों हथेलियों को मिलाकर तीनों सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते और फिर दोनों हथेलियों को पूरे जिस्म पर फेरते, सर, चेहरा और बदन के सामने हिस्से पर। यह रिवायत भी बुखारी के अंदर। दिलचस्प बात आपको बताऊं, बुखारी में किताबु फ़ज़ाइल कुरान मुस्तकिल किताब है और उसके अंदर बाबू फ़ज़्लिल मुअव्विज़ात यानी सूरह फलक, नास, इखलास, इनकी फजीलत पर इमाम बुखारी ने एक मुस्तकिल चैप्टर, बाब और फसल कायम की है। सही मुस्लिम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात आती, जब कोई घर के अंदर बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात पढ़कर उन पर दम किया करते थे। हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बरदस्त फजीलत वाली गैर मामूली खूबसूरत और शानदार हदीस मौजूद कि जुहफ़ा और अबवा के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे, हज़रत उक़बा बिन आमिर भी साथ हैं, तारीकी एकदम छा गई, तेज़ हवा छा गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी और हज़रत उक़बा से फरमाया, पनाह मांगे जाने की मिसल इन दो सूरतों से ज्यादा तासीर वाली कोई और सूरतें नहीं हो सकती। ये रिवायत तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। खुद सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दोबारा आता हूं। हुजूर, आप इसमें कुछ शामिल करना चाहती हैं शान नज़ूल में, क्योंकि शान नज़ूल के अंदर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सयूदन ने जो वार किया था उसकी फिर जस्टिफिकेशन जो है वो भी कायम करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस मुबारका में जो अहादीस बयान की गई हैं, ये अहादीस सही अहादीस के दर्जे में हैं जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हमारे इस्लामी और मज़हबी ज़ख़ीरा में ये चीज़ें मौजूद हैं, बुखारी में मौजूद हैं, बुखारी में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ कुछ उलमाए किराम ने इस बात से इख्तिलाफ़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जादू का असर नहीं हुआ था। अच्छा। और वो भी मकसद उनका कि इस नबियों की इस्मत और अल्लाह की तरफ से जो हिफाजत होती है उस अक़ीदे में किसी किस्म का कोई शक आवाम के लिए पैदा ना हो, आवाम के लिए पैदा ना हो। नहीं, वो अपनी तरफ से बात कह रहे हैं फिर? नहीं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। तो अगर हदीस में आ गया तो फिर वो उलमाए किराम इस पर क्या रद्द बदल क्यों करेंगे? उनके नज़दीक शान नज़ूल क्या है फिर इन सूरतों का? शान नज़ूल उनके नज़दीक क्या है जो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ? देखिए, शान नज़ूल तो यही है जो बयान किया जाता है जी। लेकिन इसमें एक इल्मुल अकायद के हवाले से जो हमारे अकायद इस्लामी है उसमें यह है कि जादू और नज़र और हसद ये वो चीज़ें हैं कि जिनका असर इंसान पर बग़ैर अल्लाह के फ़ैसले के नहीं होता। मसलन अगर कोई किसी इंसान पर खंजर से वार करता है तो खंजर से वार करने की सूरत में उसको ज़ख़म तो लगेगा ना। अब ज़ख़म तो न लगे, जादू का वार मतलब है कि खंजर का वार हो, जिस्म तक खंजर पहुंच भी जाए, आपके जिस्म में वो लग भी जाए और वो ज़ख़म न करे, ये नहीं होता। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर असबाब हैं तकलीफ़ पहुंचाने की, लेकिन इनकी तकलीफ़ का फ़ैसला पहले अल्लाह के हाथ अल्लाह करता है, फिर उसके बाद ये चीज़ें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तो हर शय का फ़ैसला पहले खुदा ही करेगा ना? नहीं, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है ना कि अगर कोई किसी इंसान पर खंजर से वार करता है, कोई बीमार भी होगा तो खुदा की रज़ा के बगैर, अगर कोई खंजर से वार करता है किसी इंसान पर और वो खंजर उसके जिस्म में पेवस्त हो जाता है, अब वो पेवस्त होना वो उसको ज़ख्मी कर देगा। ये असबाब वो असबाब हैं जिनका तासीर और जिनका तासुर मुस्तमिर है। उसके लिए अल्लाह ताला का कि उस वक्त उसका फ़ैसला अल्लाह का करना ये नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो जादू वगैरह है, नज़र है, हसद है, ये भी असबाब हैं नुकसान पहुंचाने के, लेकिन ये नुकसान उस सूरत में पहुंचाते हैं कि जब पहले अल्लाह का फैसला हो। नज़र से फ़ायदा नहीं हो सकता, इसका मतलब नज़र से, हसद से, जादू से इनसे फ़ायदा नहीं हो सकता, जादू से फ़ायदा नहीं हो सकता, जादू से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। कुरान पाक ने जिन चीज़ों को बयान किया उसमें सारे नुकसानात का जिक्र है। मतलब सूरह बकरा में रब्बुल आलमीन ने इसका बयान किया है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू को सिर्फ इसलिए किया जाता था कि मियाँ और बीवी के दरमियान लड़ाई करा के किसी की बीवी को अपने, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, दोस्ती के लिए जादू इस्तेमाल नहीं हो सकता? जादू उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, पॉजिटिव भी तो इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हराम है। सर वो तो बात दुरुस्त है। ये फरमाइए कि आप इस शान नज़ूल के ऊपर आपकी पहले तो दस्तरस और राय क्या है?
देखें जी, शान नज़ूल जो मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने बयान किया है वो बिल्कुल अहादीस के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक है। और इन सूरतों के जो अल्फाज हैं वो भी इसके मुताबिक हैं, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और गुजारिश ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस तरह सर्दी गर्मी असरअंदाज होती थी, बुखार आता था और तकलीफ़ें होती थीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रसूलुल्लाह के साथ हुई हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो अल्लाह आपको लोगों के शर से या लोगों की दुश्मनी से बचाएगा। तो अल्लाह ताला ने बचाया ना, जिब्रील क्यों आए? जिब्रील इसीलिए तो आए कि भी ये वार जो है जो किया गया है उसको नाकाम बना दिया जाए, और वो सूरतें उनको अता फरमाई गई, आपने पढ़ी तो उनके असरात ज़ायल हो गए। ठीक है हुजूर, आप इसकी शान नज़ूल पे क्या राय देंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान नज़ूल के हवाले से जो रिवायात अभी डिस्कस हो रही हैं, इनके अंदर एक जो मकतब तशय्यो है उसमें ये डिफरेंस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक पे हमले की बात नहीं हो रही, उनके ज़हन पे, जी ज़हन पे। नबी जो है वो मासूम है और हर लम्हा मासूम है, हर हालत में मासूम है। अगर एक लम्हे के लिए भी, क्योंकि जो रिवायात में चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर ये था कि वो माज़ल्ला कुछ काम करते थे, भूल जाते थे, और वो भूल जाते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मकतब तशय्यो में, मकतब आले मोहम्मद में इसकी गुंजाइश नहीं है कि नबी किसी भी हालत में किसी वक्त भी कोई चीज़ भूल जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नबी के कौल पे, नबी के फ़ेल पे, नबी की मंशा पे परवरदिगार की मोहर सब्त है कि वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये चाहते ही नहीं जब तक मैं न चाहूँ। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, ये पत्थर आपने नहीं फेंके, मैंने फेंके हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो जहाँ पे कौलो फ़ेल और जहाँ पे मंशा तक परवरदिगार की मोहर सब्त हो, वहाँ पे उस शख्सियत का एतबार जो है वो कायम नहीं रहेगा। अगर एक लम्हे के लिए भी वो किसी चीज़ को भूल जाएंगे या उनकी अक्ल या उनके जहन पे कोई असर हो जाएगा। ये शिया स्कूल ऑफ थाट के अंदर फ़िक़्ह जाफ़रिया में इसको यूँ समझाया गया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है उसूल काफ़ी के अंदर कि कुरान परवरदिगार ने यूँ नाजिल किया है जैसे कोई शख्स बात अपनी ज़ौजा से करे और सुनाना चाहे अपनी पड़ोसन को। मुखातब तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है, लेकिन मकसूद जो है वो उम्मत है। इसलिए कि अगर आप बराह रास्त जहाँ भी हरफ़ कुल आएगा आप समझें कि रसूल खुदा ही से कहा जा रहा है, तो कुरान मजीद में मुतअद्दिद ऐसी आयात हैं जिनको किसी सूरत भी आप ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जोड़ सकते। तो उन्होंने मसलन कुरान मजीद में ये है कि अगर तुमने ये शिर्क किया तो मैं तुम्हारे अमाल हब्द कर लूँगा। तो ये रसूल से मुखातिब नहीं है, उम्मत से मुखातिब है। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़यामत तक जो भी इस किताब को खोलता है वो इसका मुखातिब है। लेकिन ज़रिया ज़ाहिर है, ज़रिया अव्वल जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो जो उन्होंने बयान फरमाया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कि एक शख्स अपनी ज़ौजा तक बात पहुँचाना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली उसे नहीं कहता, वो अपनी बीवी से बात करता है और उस तक पहुँचती। ये है सारा मामला जी। ठीक है। अगर शहर का, तो आप इसकी फिर ताबीर कैसे करेंगे कि ये क्यों उतरी? दोनों उतरी इसलिए कि ये जो अमल हो रहा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से नहीं, ये अमल यूँ हो रहा था जी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो सहर है, जादू जो है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना वो इल्म है जैसे केमिस्ट्री होती है या फिज़िक्स या